हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। Draw strawberries in the boxes to help Mohini. How many strawberries do I need if I have to get 3 strawberries to each friend and keep 3 for myself? तो बच्चों इसमें लिखा है हमें कितनी स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी if I have to give 3 strawberries to each एंड कीप 3 फॉर माई सेल्फ। तो बच्चों अगर 3 स्ट्रॉबेरीज मुझे हर बच्चे को देनी है और 3 अपने लिए रखनी है तो मुझे कितनी चाहिए होंगी? सो आई विल बी नीड 12 स्ट्रॉबेरीज, जिसमें से 3 इसको मिलेंगी, 3 इसको, 3 इसको और 3 इसके पास बचेंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। बच्चों डिवीजन मतलब होता है जब आप एक अमाउंट को इक्वली डिवाइड करते हो कुछ नंबर्स में, उसको हम कहते हैं डिवीजन। पहला आता है डिवाइड बाय 1। जब आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो आपका नंबर ही आपको रिटर्न हो जाता है। जब आप एक नंबर को उसी के साथ डिवाइड करते हो आपके पास हमेशा 1 आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स यूजिंग द प्रॉपर्टी। 15 divided by 1 will be 15, 16 divided by 1 16, 34 divided by 34 1, 0 divided by 9 will be 0, ठीक है, 13 divided by 13 1, this will be all 1 और यहाँ पे आएगा बच्चों 33। रेस्ट पार्ट्स आपके होमवर्क है। अब हम देखेंगे डिवीजन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग। We form groups to share objects equally. The division is like sharing things equally. राम के पास 24 pears हैं, उसने रमा के पास 24 pears हैं, उसने बच्चों डिवाइड करा उन pears को equally within her friends और हर फ्रेंड के पास 6 pears है। ठीक है, तो how many friends did she share her cookies with? तो उसने कितनी फ्रेंड्स को pears शेयर करे। ठीक है, लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ 4 टू फाइंड आउट। बच्चों टोटल कितने पेयर्स हैं? 24। तो हमने ग्रुप बना लिए बच्चों, 4 ग्रुप्स। ठीक है, और हर ग्रुप में कितने पेयर्स हैं? 6 पेयर्स हैं। ठीक है, हर ग्रुप में 6 पेयर्स होने चाहिए क्योंकि उसने 6 डिवाइड करे हैं। तो कितने ग्रुप्स बने टोटल? 6 के 4 बने। तो इसका मतलब उसने 4 दोस्तों में अपने जो पेयर्स हैं वो बांटे हैं। ठीक है, जब बच्चों कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इक्वली, हम कहते हैं कि हमने उसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब जो नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें बच्चों 24 था डिविडेंड बिकॉज 24 पेयर्स को हमने डिवाइड किया था। ठीक है, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। बच्चों जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था, ये है हमारा डिवाइजर। और जो बच्चों हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। अगर कोशेंट आने के बाद कोई भी नंबर बच जाता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 24 की जगह 25 पेयर्स होते तो हमारे पास एक पेयर बच जाता, तो ये एक पेयर जो होता ये होता हमारा रिमाइंडर। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं। लवीश के पास 12 ऑरेंजेस हैं, अगर उसने उसको 4 ऑरेंजेस पैक करने हैं एक बॉक्स में तो उसको कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो हमने 4 के ग्रुप्स बनाए तो हमने देखा वी हैव मेड 3 ग्रुप्स, तो उसको 3 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों हमें 10 बॉल्स डिवाइड करनी है बिटवीन 2 बॉयज, तो हर बॉय के पास बच्चों आ जाएगी 5। हमने देखा इक्वल इक्वल 5 डिवाइड हो जाएंगी तो 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 18 पीनट्स अमंग 6 स्क्वायरल्स। बच्चों 6 स्क्वायरल्स में हमें 18 पीनट्स बांटने हैं, तो हमारे पास कितने कितने आएंगे हर ग्रुप में? 3। तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हमारे 3 के ग्रुप्स बने 6 बार। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों हमने पढ़ा था
एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन होता है बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, कैन इवन बी डन यूजिंग द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों डिवीजन जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 12 कैरेट्स इंटू 3 प्लांट्स। तो हमें 12 कैरेट्स को डिवाइड करना है 3 प्लेट्स में, ठीक है। तो हम ऐसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। 3 बार 3 प्लेट्स में डिवाइड करना है ना हमें, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 3। So 12 minus 3, 9, 9 minus 3, 6, 6 minus 3, 3, 3 minus 3, 0। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं 0 आने तक, 4, ठीक है। तो डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 4। Now here we have to divide the following using repeated subtraction method। 12 को हमें 12 चॉकलेट्स को हमें 3 चिल्ड्रंस में बांटनी है, ठीक है। तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे, 12 माइनस 3 9, ठीक है। 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0। तो टोटल कितने बने 4। आंसर आ जाएगा आपका 4। 4 चॉकलेट्स मिलेंगी बच्चों हर चिल्ड्रन को। अब इसमें हमें 20 पेंसिल्स को डिवाइड करना है 5 चिल्ड्रन में। सो लेट्स सी। सो 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे कितने बने 4 ग्रुप बने, ठीक है बच्चों। बाकी दो आपके होमवर्क हैं। नाउ अब आता है डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। अब हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। हम क्या करेंगे बच्चों, बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें डिवाइड करना है 15 को 3 से, तो सबसे पहले हम 15 जाएंगे और 3 नंबर पीछे जाएंगे जब तक हम 0 पे ना पहुंचे, ठीक है। तो 3 नंबर पीछे गए, 12 पे आ गए, ठीक है। फिर से गए, फिर से गए, फिर से गए, फिर से गए, फिर आए हम 0 पे। तो कितने टाइम्स हम पीछे गए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हम पीछे गए हैं। तो हम जब डिवाइड करेंगे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन। 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो सबसे पहले वी विल गो ऑन 12 और फिर 3 नंबर हम जाएंगे पीछे, 9 6 3 0। तो कितने टाइम हम गए 1 2 3 4। आंसर आ जाएगा आपका 4। लेट्स सी दिस वन। 18 को 6 से डिवाइड करना है, तो 18 पे जाएंगे और 6 नंबर हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आ जाएंगे 12 पे, फिर आ जाएंगे हम 6 पे, फिर आ जाएंगे हम 0 पे। तो कितने टाइम गए हम 1 2 3। आंसर आ जाएगा आपका 3। डिवीजन एज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बच्चों डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है। बच्चों डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होता है 5 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं 5 ग्रुप्स हैं और हर में 2 एप्पल्स हैं, राइट। सो 5 इंटू 2 इज 10। सो टोटल कितने हैं 10 एप्पल्स हैं। तो अब डिवीजन इसका उल्टा कैसे होता है, अगर हमारे पास टोटल 10 है तो हम 2 के कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इसको अगर हम उल्टा कर दें 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। सो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इज द अपोजिट ऑफ डिवीजन। तो ये हमारा क्या है डिवीजन फैक्ट। राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन वन हैज बीन डन फॉर यू। 2 डिवीजन फैक्ट लिखने हैं फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला है 6 इंटू 3 विच इज 18 और 3 इंटू 6 विच इज 80। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 6 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे है 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा एरर है, अगर यहाँ आएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3।
ठीक है। अब जैसे इधर है 8 इंटू 3 इज 24 और 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। सो 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8 और 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 और 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क। अब है डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। नाउ लेट अस डिवाइड 42 बाय 6। तो बच्चों हम जाएंगे सबसे पहले जहां तक हमारा 42 ना आ जाए, तो 6 इंटू 7 आ रहा था हमारा 42। तो जब हम 42 को डिवाइड करेंगे बच्चों 6 के साथ, वी गेट 7। ठीक है, लेट्स सी, लेट अस डिवाइड 64 बाय 8। तो जाएंगे सबसे पहले हम 64 तक। ठीक है, और जब 8 से डिवाइड करेंगे वी गेट 8। नाउ लेट्स सी, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 3 into 4 is 12. 6 into 6 is 36. 9 into 3 is 18. 8 into 6 is 48. 7 into 7 is 49. 5 into 3 is 15. Okay, rest parts of your homework. Here 2 into 7 is 14. अब आता है long division method. I have 12 balls. I want to put them equally in 3 boxes. How many balls do I put in each box? Let me teach you a new method which is long division. बच्चों लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, अगर हमें 12 बॉल्स को 3 बॉक्स में डालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट इन दिस फॉर्मेट। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो अंदर आ जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड करना है हमें वो बाहर आ जाएगा। फिर हम बच्चों देखेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल के थ्रू कि 3 के टेबल में 12 कब आता है। सो 3 के टेबल में 12 आता है बच्चों 4 पर। 3 इंटू 4 इज 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन जो है वो एंड हो जाता है और हमारे पास आंसर आता है 4। तो इसका मतलब हर बॉक्स में बच्चों 4 बॉल्स आएंगी। ऑलराइट, अब बच्चों हम देखेंगे ये जो हमारा डिवीजन फैक्ट है 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। इसमें जो 15 है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड। देन जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवाइजर। ऑलराइट, और जो हमारा आंसर होता है वो होता है क्वोशंट। बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल है, डिवाइड 25 बाय 5। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, इधर हमने 25 और 5 लिख दिया। अब 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 इंटू 5 इज 25। तो इधर आ जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट क्रॉस विच मीन्स हमारा डिवीजन जो है वो एंड हो गया है। तो आंसर आया हमारा 5। ऑलराइट, हमारा क्वेश्चन आया 5। बच्चों एक डिवीजन को चेक करने का तरीका होता है, अगर आपको अपने डिवीजन को चेक करना है तो आपका जो डिवाइजर है और क्वोशंट है उन दोनों का प्रोडक्ट डिविडेंड के इक्वल आता है। अब इसमें बच्चों हमारा डिवाइजर था 5, क्वोशंट था 5। जब मल्टीप्लाई करा दोनों को हमारे पास आया 25। 25 जो है वो डिविडेंड के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब बच्चों एक और ऑल्टरनेट मेथड है, राइट द नंबर्स इन द लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। बच्चों लॉन्ग डिवीजन फॉर्म के थ्रू भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल को until we reach the number 25. तो मल्टीप्लिकेशन टेबल पे we get 25 at 5, so we will write here 5. ठीक है, सो जब हमने माइनस किया हमें मिला 0, सो आंसर इज 5। अब हमें यहाँ पे करना है डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 के टेबल में 15 आता है बच्चों 5 पर, सो 3 इंटू 5 इज 15। माइनस करेंगे वी गेट अ 0, आंसर इज 5। लेट्स सी वन मोर, 42 डिवाइडेड बाय 7। सो 42 डिवाइडेड बाय 7, सो
7 के टेबल में 42 आता है 6 पर, we get a 0, so answer quotient will be 6. All right, rest parts are your homework. Now we have to divide the following by long division method, और after that we have to check our answer. ठीक है, फर्स्ट है 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2. सो हियर 2 के टेबल में बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे. फर्स्ट नंबर है 2, सो 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, तो इधर हम माइनस करेंगे, वी गेट अ 0. तो हम डिवाइड करेंगे बच्चों 24 को 2 से. अब 2 के टेबल में 24 आता है बच्चों 12 पर, सो यहाँ पे आ जाएगा 24, माइनस करेंगे, वी गेट अ 0. ठीक है, तो हमारा जो क्वोशंट होगा वो होगा 12. अब हमें चेक करना है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए. सो लेट्स सी, 12 इंटू 2 इज 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, वी गेट अ 24. सो हमारा आंसर जो था वो करेक्ट है. ठीक है, रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क. बच्चों 12 पेंसिल्स हैं 3 बॉक्सेस में. कितनी पेंसिल होगी बच्चों एक बॉक्स में? तो अगर 12 पेंसिल्स हैं 3 बॉक्सेस में, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, तो यहाँ आ जाएगा 12 0. तो बच्चों एक बॉक्स में होगी 4 पेंसिल्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है बच्चों. नाउ यहाँ पे हमें एरोज ड्रॉ करने हैं टू डिवाइड इक्वली. हाउ मेनी कुकीज डज ईच चाइल्ड गेट? बच्चों हर चाइल्ड को कितनी कुकीज मिलेंगी? एक इसकी और एक इसकी, तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 4 कुकीज मिलेगी. यहाँ पे बच्चों हमें लिखना है 2 डिवीजन फैक्ट फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन टेबल. तो इसके लिए बच्चों एक डिवीजन फैक्ट हो सकता है 90 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10, और 90 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9. लेट्स सी दिस पार्ट. इसका हो सकता है 54 डिवाइडेड बाय 9 इज 6, और इसका हो सकता है 54 डिवाइडेड बाय 6 इज 9. ठीक है, रेस्ट पार्ट्स आपके होमवर्क है. हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल रिकॉल करनी है और इन्हें डिवाइड करना है. 16 divided by 2 is 8, 90 divided by 10 is 9, 56 divided by 8 is 7, 35 divided by 7 is 5. ठीक है, rest 2 parts are your homework. Now we have to divide the following by one step method. ठीक है, so 20 divided by 4 will be 5. ठीक है, 64 divided by 8 will be 8, 36 divided by 6 will be 6. Now rest of the parts are your homework. अब इनको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और चेक करना है. सो 95 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 5 1 जब 5. ठीक है, 9 में से 5 गए, आपके बचेगा बच्चों 4. आप 5 ऊपर से उतारोगे, 5 9 जा 45, माइनस करोगे यू गेट अ 0. 19 आया. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 19 इंटू 5 इज 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 4 9. सो आपका आंसर 95 आया, जो कि आपके डिविडेंड के इक्वल है. सो आंसर इज योर करेक्ट. बच्चों एक टीचर के पास 63 क्रेयॉन्स हैं और शी वांट्स टू गिव द सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स टू 9 स्टूडेंट. तो हर स्टूडेंट के पास कितने आएंगे बच्चों? 63 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, 7 जा 63, तो यू विल गेट 0 हियर. तो 7 क्रेयॉन्स आएंगे बच्चों हर स्टूडेंट के पास. ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.